ये जो पूरी दुनिया है, ये पेड़ पौधे, जानवर, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो पहली चिंगारी, जिंदगी की पहली धड़कन, वो कहाँ से आई? आज हम विज्ञान की इसी सबसे बड़ी और शायद सबसे गहरी पहेली की परतों को एक-एक कर खोलने वाले हैं। तो चलिए इस रोमांचक खोज पर साथ निकलते हैं। तो आज हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? सबसे पहले तो इस बड़ी पहेली को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वो कौन से पुराने सिद्धांत थे और उन्हें क्यों खारिज कर दिया गया। हम ये भी पता लगाएंगे कि क्या जिंदगी का कोई एलियन कनेक्शन है। और फिर हम गोता लगाएंगे उस सबसे मॉडर्न थ्योरी में जो कहती है कि जिंदगी यहीं बेजान केमिकल से बनी। और हाँ, एक बहुत ही कमाल के एक्सपेरिमेंट की कहानी भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि भाई ये जीवन है क्या चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जिसने हजारों सालों से हर इंसान को, हर सभ्यता को सोचने पर मजबूर किया है। यही है वो सबसे बड़ा सवाल। इस विशाल यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी पर पत्थर, पानी और हवा जैसी बेजान चीजों से ये चलती फिरती, सोचती समझती, सांस लेती जिंदगी आखिर पैदा कैसे हो गई? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के लिए विज्ञान ने एक बहुत लंबी जासूसी की है। तो इस जासूसी का पहला पड़ाव है वो शुरुआती विचार, जो जीवन की उत्पत्ति को समझाने की पहली कोशिशें थीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे पुराना आइडिया था विशेष सृजन का सिद्धांत। मतलब ये माना जाता था कि जिंदगी को किसी दैवी शक्ति ने बनाया है और सारे जीव जंतु जैसे आज दिखते हैं उन्हें वैसा ही बनाया गया था। लेकिन जब वैज्ञानिकों को जमीन की गहराई में दबे जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले तो पूरी कहानी ही पलट गई। फॉसिल्स ने दिखाया कि जिंदगी तो हमेशा से बदलती आई है। इसके बाद एक और थ्योरी आई और ये बड़ी मजेदार थी, स्वतः जनन का सिद्धांत। अरस्तु जैसे महान विचारक भी ये मानते थे कि जीवन निर्जीव चीजों से अचानक अपने आप पैदा हो सकता है। लोगों को लगता था कि नील नदी की कीचड़ से मेंढक और मछलियां खुद ब खुद बन जाते हैं। मतलब इस पूरी थ्योरी का निचोड़ बस इतना सा था। सुनने में ये कितना भी अजीब लगे, पर यह आइडिया हजारों साल तक चला, जब तक कि एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही चालाक एक्सपेरिमेंट से इस पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल नहीं दिया। और वो वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। उन्होंने ठान लिया था कि वो ये साबित करके रहेंगे कि जिंदगी जिंदगी से ही आती है, किसी बेजान चीज से नहीं। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। पास्चर ने दिखाया कि अगर मांस को उबालकर उसे हवा से पूरी तरह सील कर दिया जाए तो वो सड़ता ही नहीं है। सड़न तब होती है जब हवा में मौजूद छोटे छोटे जीव यानी बैक्टीरिया उस तक पहुंच पाते हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी अपने आप पैदा नहीं होती। इसने हजारों साल पुरानी धारणा को तोड़ दिया। तो ठीक है, अगर जिंदगी पृथ्वी पर अपने आप पैदा नहीं हुई तो अगला सवाल जाहिर था, क्या ये कहीं और से आई थी? क्या हमारी पृथ्वी पर जीवन एक तरह का एलियन था? इस आइडिया को कहते हैं पैनस्पर्मिया का सिद्धांत। ये कहता है कि जीवन के बीज शायद छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर बैठकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक का सफर करते हैं। मतलब हो सकता है कि हम सब किसी दूसरे ग्रह से आए प्रवासियों के वंशज हों। और पता है, ये थ्योरी तब और मजबूत हुई जब वैज्ञानिकों को धरती पर गिरे उल्कापिंडों के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ये वही कार्बन आधारित अणु है जिनसे हमारे शरीर का हर हिस्सा बना है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी का कच्चा माल हमें बाहर से भेजा गया था। ये सबूत जितना रोमांचक था उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी अपने साथ लाया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गहराई से सोचा तो इस कहानी में कई बड़े झोल नजर आने लगे। इस सिद्धांत के खिलाफ कई बातें हैं। पहली बात, शुरुआती पृथ्वी कोई रहने लायक जगह नहीं थी, वो तो एक उबलता हुआ आग का गोला थी। दूसरा, अंतरिक्ष खतरनाक रेडिएशन से भरा हुआ है। इन जानलेवा हालात में किसी भी जिंदगी का बचकर पृथ्वी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसको ऐसे समझिए, घर में वाटर प्यूरिफायर में एक यूवी लाइट होती है जो बैक्टीरिया को मारती है ना? अब सोचिए अंतरिक्ष की यूवी और गामा किरणें उससे लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। वो किसी भी सेल के डीएनए को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। तो कोई भी जीव इतने लंबे और खतरनाक सफर को कैसे झेल पाता? और फिर आता है सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि जिंदगी अंतरिक्ष से आई, तो भाई अंतरिक्ष में जिंदगी कहां से आई? ये थ्योरी असली सवाल का जवाब नहीं देती, बस सवाल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती है। ये पहेली को सुलझाती नहीं, बस उसे और दूर धकेल देती है।
तो जब पुराने सारे रास्ते बंद हो गए तो वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल ही अलग एंगल से सोचना शुरू किया। क्या हो अगर जिंदगी की पहेली का जवाब बायोलॉजी में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में छिपा हो? क्या हो अगर जीवन कोई चमत्कार नहीं बल्कि सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का एक नतीजा हो? इसी क्रांतिकारी विचार को केमोजेनी या रासायनिक विकास का सिद्धांत कहा गया। ओपेरिन और हल्डेन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, अरे कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी यहीं हमारी पृथ्वी पर ही बनी थी। जब अरबों साल पहले सरल रसायनों ने मिलकर जटिल अणु बनाए और उन्हीं से पहली जिंदगी ने जन्म लिया। इसे ना एक तरह की कॉस्मिक रेसिपी समझिए। सबसे पहले बर्तन में थे पानी, अमोनिया जैसे सरल बेजान मॉलिक्यूल्स। फिर पृथ्वी के गर्म माहौल ने इन्हें पकाया और इनसे बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और फिर इन्हीं जटिल अणुओं से मिलकर बना जीवन का पहला रूप। ये कोई एक दिन का जादू नहीं था, बल्कि अरबों साल तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी। ओपेरिन और हाल्डेन ने कल्पना की कि शुरुआती पृथ्वी एक विशाल केमिकल लैब जैसी थी, बहुत गर्म, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, चारों तरफ मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें थीं। समंदर एक गर्म सूप की तरह खौल रहे थे और आसमान से लगातार बिजलियां गिर रही थी। उन्होंने इस माहौल को नाम दिया प्राइमोर्डियल सूप, यानी आदिम सूप, जिसमें जिंदगी की रेसिपी पक रही थी। ये थ्योरी कागज पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर यह सिर्फ एक थ्योरी थी। इसका सबूत क्या था? क्या कोई उस अरबों साल पुराने माहौल को एक लैब में दोबारा बनाकर इस थ्योरी को टेस्ट कर सकता था? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर आया साल 1953। दो वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को करने की हिम्मत दिखाई, और उनका ये प्रयोग विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। उनका मकसद एकदम साफ था, एक कांच के फ्लास्क के अंदर शुरुआती पृथ्वी का माहौल बनाना। वो ये देखना चाहते थे कि क्या उस माहौल में बिजली जैसी ऊर्जा देने पर बेजान रसायनों से जिंदगी के लिए जरूरी अणु खुद ब खुद बन सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने अपने सेटअप में पानी को उबाला, जो बन गया आदिम महासागरों का भाप। उसमें आदिम वायुमंडल की तरह मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें भरीं, और फिर आसमान में कड़कने वाली बिजली की नकल करने के लिए उस गैस के मिश्रण से बिजली की तेज चिंगारियां गुजारीं। सिर्फ एक हफ्ते के बाद जो नतीजे मिले वो हैरान करने वाले थे। उस पानी का रंग गहरा लाल हो गया था, और जब उसकी जांच की गई तो उसमें अमीनो एसिड्स मिले। ये वो ईंटें हैं जिनसे हमारे शरीर का हर प्रोटीन बनता है। सोचिए, उन्होंने लैब में बेजान रसायनों से जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दिए थे। मिलर यूरे के प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी की शुरुआत कोई रहस्यमयी घटना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। तो ये सारी खोज हमें जीवन के बारे में आखिर बताती क्या है? तो जिंदगी की कहानी अरबों सालों में फैली एक धीमी और शानदार प्रक्रिया है। पृथ्वी के बनने के बाद सरल रसायनों ने ऊर्जा की मदद से जटिल अणु बनाए। इन अणुओं ने मिलकर खुद को दोहराने वाला जेनेटिक मटेरियल बनाया, यानी आरएनए और डीएनए। और आखिर में इन सब चीजों ने मिलकर पहली जीवित कोशिका बनाए, जिसने इस ग्रह की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वैज्ञानिक सबूत हमें इसी एक शक्तिशाली नतीजे पर लाते हैं। जीवन किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का एक सुंदर और स्वाभाविक नतीजा है। जब सही हालात और सही सामग्री मिलती है तो ब्रह्मांड के नियम अपने आप जीवन को जन्म दे सकते हैं। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा होना, हमारी चेतना, हमारे एहसास सब कुछ सिर्फ रसायनों का एक जटिल खेल है, तो क्या इसका कोई मतलब है? या फिर ये जानना कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में केमिस्ट्री की एक दुर्लभ और खूबसूरत रचना है, क्या यही बात हमारे अस्तित्व को और भी ज्यादा कीमती और खास नहीं बना देती? इस पर सोचिएगा जरूर।